नमस्कार। आज शेयर बाजार में एक काफी बड़ी हलचल हुई। गेंसोल इंजीनियरिंग का स्टॉक। हाँ, मैंने भी देखा 5% का अपर सर्किट लगाया आज। बिल्कुल। और ये इसलिए इतना चौंकाने वाला है क्योंकि पिछले महीने ही ये स्टॉक 60% गिरा था। सोचिए, लगातार 23 ट्रेडिंग सेशन लोअर सर्किट पर। हाँ, 23 दिन, वो बहुत ज्यादा होता है। तो आज ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से अपर सर्किट? वही सबसे बड़ा सवाल है। और जो सबसे बड़ी खबर है इसके पीछे लग रही है वो है कंपनी के प्रमोटर्स का इस्तीफा। अच्छा? कौन? अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी। दोनों ने मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर के पद छोड़ दिए हैं और अपनी कमेटी मेंबरशिप भी छोड़ दी है। ओके। और ये शायद सेबी के उस एक्शन के बाद हुआ है जो कुछ हफ्ते पहले आया था? बिल्कुल। सेबी ने 15 अप्रैल को एक अंतरिम आदेश दिया था ना, जिसमें उन पर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगाई थी। हाँ, याद है। तो उनके हटने को बाजार शायद एक पॉजिटिव संकेत मान रहा है गवर्नेंस के लिहाज से। लगता तो यही है। तो चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। ये जो उछाल है, क्या ये सिर्फ प्रमोटर्स के जाने की वजह से है या कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं? और निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, पहला और सबसे साफ कारण तो यही लगता है कि प्रमोटर्स के इस्तीफे से एक जो कानूनी अनिश्चितता थी कंपनी के ऊपर, वो शायद थोड़ी कम हुई है। बाजार को आप कह सकते हैं एक उम्मीद जगी है कि शायद अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर होगी। हो सकता है कोई नई इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट टीम आए। हाँ, ये उम्मीद तो अक्सर ऐसे टाइम पर आती है। और इसी उम्मीद ने शायद खरीदारों को वापस खींचा है। लेकिन 23 लोअर सर्किट के बाद क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस बैक या वो कहते हैं ना बॉटम फिशिंग, वो भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब कोई स्टॉक इतना ज्यादा गिर जाता है तो कुछ वैल्यू इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को वो आकर्षक लगने लगता है। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा फैक्टर है शॉर्ट कवरिंग। अच्छा, हाँ, जिन्होंने पहले शॉर्ट किया होगा। एग्जैक्टली। जिन ट्रेडर्स ने स्टॉक गिरने की उम्मीद में शॉर्ट पोजीशन ली थी, अब जब स्टॉक ऊपर जाने लगा तो उन्हें अपना नुकसान कम करने के लिए शेयर वापस खरीदने पड़ रहे हैं। और उससे डिमांड बढ़ गई। हाँ, उससे एकदम से बाइंग प्रेशर आया। क्या मार्केट में किसी और पॉजिटिव खबर की भी हवा है? कुछ अफवाहें वगैरह? हाँ, कुछ कह सकते हैं अटकलें चल रही हैं, जैसे कि गैंसोल शायद अपना कोई एसेट बेच सकता है, कोई संपत्ति, या फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई बड़ी डील, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकता है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्पेस में। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये सब अभी सिर्फ अटकलें हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है कंपनी की तरफ से, पर ऐसी खबरें भी माहौल बनाने में मदद कर देती हैं। तो फायदे तो दिख रहे हैं, गवर्नेंस सुधरने की उम्मीद, शॉर्ट कवरिंग से तेजी और निवेशकों में भी थोड़ी राहत कि चलो गिरावट रुकी। लेकिन क्या ये तेजी टिकेगी? इसमें रिस्क क्या है? रिस्क बिल्कुल है, और शायद फायदों से ज्यादा भी हो सकते हैं। सबसे जरूरी बात जो समझनी है, कंपनी के जो मूल फंडामेंटल्स है, जो कारोबार है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया है। सही बात है। जो धोखाधड़ी के आरोप थे वो तो अभी भी है, और सेबी की जांच, फोरेंसिक ऑडिट, वो सब अभी चल रहा है, उसका नतीजा आना बाकी है। तो ये उछाल सिर्फ सेंटिमेंट पर आधारित हो सकता है? बहुत हद तक ये पूरी तरह से अटकलों पर, स्पेक्यूलेशन पर आधारित हो सकता है। और एक बात और, एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं कि कम वॉल्यूम वाली तेजी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ वॉल्यूम का क्या सीन है? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी भी काफी कम है, बहुत ज्यादा शेयरों की खरीद फरोख्त नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक बड़ा इन्वेस्टर बेचने आ जाए तो ये अपर सर्किट बहुत आसानी से वापस लोअर सर्किट में बदल सकता है। अच्छा, लिक्विडिटी कम है हाँ, कम लिक्विडिटी का मतलब है ज्यादा वॉलेटिलिटी, यानी कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का खतरा। तो ऐसी सिचुएशन में जो निवेशक हैं उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, अगर किसी ने हाल में निचले लेवल्स पर खरीदा है और उन्हें ठीक ठाक मान लीजिए 5-7% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो शायद थोड़ा प्रॉफिट बुक करना, मुनाफा लॉक कर लेना समझदारी हो सकती है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, और अगर स्टॉक वापस नीचे जाता है तो एक स्टॉप लॉस जरूर दिमाग में रखना चाहिए, शायद 52 रुपए के लेवल के नीचे का एक स्टॉप लॉस। ओके। और आगे किन चीजों पर नजर रखनी होगी? सबसे जरूरी है कंपनी की तरफ से आने वाली ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स। क्या कोई नए बोर्ड मेंबर आते हैं? गवर्नेंस सुधारने के लिए क्या कॉन्क्रीट कदम उठाए जाते हैं? हाँ, वो देखना होगा। साथ ही सेबी का फाइनल ऑर्डर क्या आता है और फोरेंसिक ऑडिट के नतीजे क्या निकलते हैं, इन पर बहुत पैनी नजर रखनी होगी। फिलहाल इसे एक हाई रिस्क स्पेक्युलेटिव ट्रेड ही मानना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो तेजी है, ये अभी किसी फंडामेंटल सुधार का संकेत नहीं लग रही।
ये ज्यादातर एक कह सकते हैं साइकोलॉजिकल रिकवरी है या फिर अटकलबाजी? बिल्कुल। असली और टिकाऊ बदलाव के लिए कंपनी को गवर्नेंस पर एक बहुत क्लियर रोड मैप देना होगा, या फिर कोई ऐसी बड़ी स्ट्रेटेजिक डील करनी होगी जिससे निवेशकों का भरोसा वापस लौटे। सिर्फ प्रमोटर का हट जाना काफी नहीं है, खासकर जब जांच चल रही है। एग्जैक्टली, वो पहला कदम हो सकता है पर आखिरी नहीं। और इसी के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। श्रोताओं के लिए बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब कोई कंपनी इस तरह की जांच और आरोपों के बीच फंसी हो तो असल में कौन सा वो स्ट्रेटेजिक मूव या गवर्नेंस में ऐसा क्या बदलाव हो सकता है जो बाजार को ये यकीन दिलाए कि हाँ, अब हालात सच में बदल रहे हैं और यह सिर्फ एक टेम्पररी उछाल नहीं है। इस पर जरूर सोचेगा।